अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वालेकार मेट्रिक क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 4 जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इजी भी है लेकिन बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है। टॉपिक का नाम है टर्मिनोलॉजीज़ रिलेटेड टू कॉनकेव मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि फोकल पॉइंट हो गया, फोकल लेंथ हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम लिखते हैं सबसे पहले, टर्मिनोलॉजीज, यहाँ टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब वो कौन कौन से टर्म्स हैं वो समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक मिरर ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने मिरर ड्रा कर लिया। कौन सा मिरर है? स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, ये मेरे पास स्फेरिकल मिरर पड़ा हुआ है और ये है कॉनकेव। स्फेरिकल मिरर के दो किस्म होते हैं, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। अगर शाइनी साइड अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, ठीक है, अंदर की तरफ, तो वो होता है कॉनकेव। सो यहाँ पर हमने कॉनकेव मिरर किस तरीके से रखा है? इस तरीके से नहीं, कॉनकेव मिरर को इस तरीके से रखा है, ये उसका कर्व। ठीक है, अब इसके बीच में से यहाँ पर इसकी बीच वाली जो पॉइंट है, ये मिरर आप देख रहे हैं, तो मिरर की ये वाली पॉइंट बीच वाली, ठीक है, बिल्कुल ही बीच वाली पॉइंट। अच्छा, वो यहाँ पर होगी बीच वाली पॉइंट, बिल्कुल ही यहाँ पर। ठीक है, ये बीच में पॉइंट आपको नज़र में आ रही, इसी पॉइंट को कहा जाता है पोल। क्या कहा जाता है? पोल। इसी बीच वाली पॉइंट से एक लाइन निकलती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकलती है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक एक्सिस है, एक्सिस है। एक्सिस का मतलब होता है लाइन। ये एक लाइन है और इस लाइन का, इस एक्सिस का जो नाम है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। और ये इमेजिनरी होती है कि आपको इस मिरर के सामने यहाँ पर ऐसे बीच में, ठीक है, बीच में क्या आपको लाइन नज़र में आ रही है? नहीं आ रही ना, तो फिर यहाँ पर हमने क्यों ड्रा की है? ये जो होती है वो इमेजिनरी होती है। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के बाद अब फर्ज करें यहाँ से लाइट की रेज आ रही हैं। कौन सी रेज आ रही हैं? लाइट की रेज। और ये लाइट की रेज पैरेलल हैं। किसके साथ पैरेलल हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल हैं। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होती हैं लाइट। अच्छा, पैरेलल कैसे? अब एक लाइट की रे यूं आ रही है, ठीक है, ये लाइट की रे, क्या आपको लगता है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल है? पैरेलल नहीं है, एंगल बना रही है। ठीक है, हम यहाँ पर जो बात करेंगे ना, वो कौन सी रे की बात करेंगे? वो हम बात करेंगे पैरेलल रे की। ऐसी रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल हो। और यहाँ पर दो रेज लेंगे, एक दूसरी रे भी यहाँ पर लेंगे, और ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या है? पैरेलल है। तो ये जब मिरर से टकरा के यूँ रेज आई और ये मिरर से टकरा के ये वापस आएगी, बाउंस बैक होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ये लाइट की रे यहाँ पर टकरा कर क्या आएगी? वापस आएगी। उसी तरीके से ये लाइट की रे भी टकरा कर क्या करेगी? वापस आएगी। अब जिस जगह पे ये पैरेलल रेज मिलेंगी, जिस पॉइंट पे ये पैरेलल रेज मिलेगी, फर्ज करें यहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रही हैं, मिल रही हैं, तो इसी पॉइंट को कहेंगे फोकल पॉइंट। क्या कहेंगे? फोकल पॉइंट। उसके अलावा ये वाली पॉइंट फोकल पॉइंट और ये वाली पॉइंट कौन सी? पोल। इन दोनों के बीच में फासला है। क्या ये दोनों पॉइंट एक साथ हैं या एक दूसरे से दूर दूर हैं? फासला है। तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से दूर हैं, फासला है। इन दोनों के बीच में जो फासला है, ये वाला, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो फासला है, इस फासले को कहा जाता है फोकल लेंथ। क्या कहा जाता है? फोकल लेंथ। फोकल पॉइंट की जो सिंबल होती है वो होती है कैपिटल एफ, और फोकल लेंथ की जो सिंबल होती है वो होती है स्मॉल एफ। ठीक है, अब ये जो पोल है, पोल एक पॉइंट है। क्या है? एक पॉइंट। मिरर की
मिरर का जो सरफेस है उस सरफेस की बीच वाली पॉइंट, इसे कहते हैं पोल। पॉइंट का कोई यूनिट नहीं होता तो पोल का भी कोई यूनिट नहीं होगा। फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट भी एक पॉइंट है और उसका भी कोई यूनिट नहीं होगा। लेकिन ये फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ जो है, ये फोकल लेंथ फासला है, ठीक है, पी से लेकर, पोल से लेकर फोकल पॉइंट तक, पोल से लेकर फोकल पॉइंट तक ये जो फासला है इसे कहते हैं फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ एक फासला है, एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। सो फोकल लेंथ का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, मीटर है। सो फोकल लेंथ क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, लेंथ है, डिस्टेंस है, इसीलिए इसका जो यूनिट है वो मीटर है। अब आपको पता है कि ये जो मिरर है, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, मिरर वाली वीडियो में, कि जो स्फेरिकल मिरर होते हैं, ठीक है, ये जो स्फेरिकल मिरर होते हैं ये एक होलो स्फीयर से बने होते हैं, ठीक है, किससे बने होते हैं, होलो स्फीयर से। फिर इस स्फीयर को यहाँ से काट लिया जाता है, ये स्फेरिकल मिरर, ये एक होलो स्फीयर होते हैं, फिर इन्हें बीच में से काट दिया जाता है और मिरर बना लिया जाता है। सो ये जो मिरर था ये भी एक होलो स्फीयर से बना हुआ था। अब इस स्फीयर की क्या, इस स्फीयर की ये जो बीच वाली पॉइंट है, बीच वाली पॉइंट है ना, अगर मैं आपसे पूछूं इस स्फीयर की बीच वाली पॉइंट कौन सी है, ये क्या ये बीच वाली पॉइंट है, आप कहेंगे ये तो बीच वाली नहीं है। अगर मैं पूछूं आपसे क्या ये पॉइंट बीच वाली है, तो आप कहेंगे ये बीच वाली पॉइंट नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये बीच वाली पॉइंट हो सकती है, तो कहेंगे हाँ, इस स्फीयर की बीच वाली पॉइंट जो है वो ये है। और इसी पॉइंट को क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है जी। तो अभी तक हमने कितने टर्म्स, कितने लफ्ज डिस्कस किए। सबसे पहले पोल को डिस्कस किया, मिरर की बीच वाली पॉइंट, मिरर की बीच वाली पॉइंट पोल, ये पॉइंट है, पॉइंट का कोई यूनिट नहीं होता। उसके बाद जहाँ पर लाइट की पैरेलल रेज आके मिलेंगी, क्या करेंगी, कौन सी रेज, जितनी भी पैरेलल रेज, मैंने तो यहाँ पर दो लिखी है, एक ये वाली रे, ठीक है, और दूसरी ये वाली रे आके यहाँ पर मिल रही है, टकराने के बाद यहाँ पर आके मिल रही है। इसी पॉइंट को कहा जाता है फोकल पॉइंट। अगर 10 पैरेलल रेज आएंगी ना, वो भी इसी पॉइंट पे आकर मिलेंगी। अगर 20 होंगी तब वो इसी पॉइंट पे मिलेंगी। याद रखना, सिर्फ पैरेलल, मैं दूसरी वेव रेज की बात नहीं करा कि रे यूं आए, नहीं, रे क्या हो, पैरेलल हो। किससे पैरेलल हो, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल हो। तो वो जिस पॉइंट पर आके मिलेंगे उस पॉइंट को कहा जाता है फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट। और फोकल पॉइंट भी एक पॉइंट है, तो पॉइंट का कोई यूनिट नहीं होगा, लेकिन इसकी जो सिंबल है वो है कैपिटल एफ। फिर फोकल पॉइंट और पोल के बीच में जो फासला है उसे कहा जाता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की निशानी स्मॉल एफ, और इसका क्योंकि ये लेंथ है तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर। फिर ये जो मिरर है, स्फेरिकल मिरर, ये एक स्फीयर से बना हुआ है। तो फर्ज करें अगर हम इसको पूरा स्फीयर बना लें, तो स्फीयर की ये बीच वाली पॉइंट होती है, इस बीच वाली पॉइंट को कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन जो पोल से निकल रही है, पोल के बाद फोकल पॉइंट, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजर रही है ये लाइन, इस लाइन को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। और ये इमेजिनरी लाइन असल में तो एग्जिस्ट नहीं करती, हम इमेजिन करते हैं यहाँ पर एक लाइन है, मतलब पढ़ाने में आसानी होती है, इस पूरे को समझने में आसानी होती है। उसके बाद दूसरी चीज़, सारा ये कंप्लीट होता है, एक चीज़ रहती है, ये पोल देख रहे हैं, ठीक है, ये पोल और एफ फोकल पॉइंट, पोल और फोकल पॉइंट के बीच में जो फासला सा उसे फोकल लेंथ कहा। लेकिन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दोनों पॉइंट एक साथ नहीं है, इनके बीच में भी फासला है। तो इनके बीच में भी फासला है ना, ये पूरा फासला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये फासला, इस फासले को कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये वाला फासला यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर हो गया जी, क्लियर है, किसी में कोई, आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा। इसके अलावा ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसकी जो सिंबल है वो है सी, सिंबल है
बी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आई होप क्लियर हो गई होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।